दोस्तों नमस्कार। बोलो तो सब सुनेंगे। हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज चलिए हम आपको लिए चलते हैं साहित्य की दुनिया में। और साहित्य वो जो आपको पसंद आता है, जो हमारे महाराष्ट्र का साहित्य है, यानी मराठी साहित्य की दुनिया में। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी कवित्री मौजूद हैं जो केवल नागपुर में ही नहीं, केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, भारत में ही नहीं, देश विदेशों में जिन्होंने साभिनय अपने कविता वाचन किया है और उसके कारण वो उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली है। और एक बात आपको बता दें कि वैदर्भीय लेखिका संस्था की आप अध्यक्ष हैं। आपका हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आप हैं स्वाति सुरंगड़ीकर। नमस्कार। नमस्कार। तो स्वाति जी बहुत सुंदर अभिनय के साथ कविताएँ आपके समक्ष प्रस्तुत करती हैं। सादे कविता और उसका पठन करना, ये तो हम देखते हैं कवि सम्मेलनों में। पर यदि भावाभिव्यक्ति के साथ हम कविता को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें, तो वो ज़्यादा असर छोड़ती है, ऐसा मुझे लगता है। और स्वाति जी इसमें बहुत माहिर हैं। तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि शब्दों से आपका नाता कैसे जुड़ा? और आप लय में कविताएँ पढ़ती हैं, तो सुरों से भी आपका नाता कैसे जुड़ा, ये बताइएगा? वैसे ना अच्छी कविताएँ हम स्कूल में पढ़ते ही हैं हुँ, और वो जो कविताएँ उन्होंने मुझे बहुत आकर्षित नहीं किया क्योंकि वो बहुत ऊँचे-ऊँचे शब्द और ऐसे होते थे और परीक्षा के लिए हम पढ़ लेते थे और ऐसा। हाँ, तो उन्होंने मुझे इतना प्रभावित नहीं किया। जी। मगर जो बाद में मैंने हुँ, ऐसे सुने बाकी लोगों से, हुँ, तो एक ना वर्धा के कवि बहुत अच्छे कवि हैं मोदा देशमुख। उनकी कविता है अ, उन उन खिचड़ी साजुक तूप ऐसे। मतलब जो लड़की जॉइंट फैमिली में रहती है, तो उसकी भावनाओं को प्रदर्शित करने वाली है और फिर उसको बाद में पता चलता है कि जॉइंट फैमिली ही अच्छी है, अकेले रहो तो बहुत ही मुश्किल हुँ, तो एक नाट्यपूर्ण ऐसी हुँ, कविता थी। हुँ, तो वो मुझे बहुत प्रभावित कर गई और एक पुणे की कवयित्री है अच्छी विमलता में दोनों भी अभी है नहीं मगर घर असावे घर असार के घर कैसे होना चाहिए हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए तो उन दोनों की कविताओं ने मुझे प्रभावित किया और फिर मुझे लगा कि ये कविताएं अच्छी हैं जैसे हम बोलते हैं जैसे हम महसूस करते हैं तो वो डे टू डे की कविताएँ ये। या सामान्य लोगों को लेमैन को भी पसंद आए या पसंद आए या तो समझे जी। तो फिर मुझे लगा कि ऐसी कविता अगर मैं कर हुँ, सकूं हुँ, हुँ, तो अच्छा होगा हुँ। और बहुत देर लगी कविता बनाने में मतलब मैं नियरली 40 हो गई थी जब अच्छा, जब मुझे कविता सूझी हाँ। जैसे और आपने लिखना शुरू किया उस समय से। हाँ, जो पहली कविता जो लिखी थी जब मैं मतलब उसी दिन मैं 40 कंप्लीट हो गई। तो हाँ, तो और चाळीशीतल्या कविता ऐसा हो गया हाँ, वो। हाँ, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। जी। मेरी दादी है, हुँ, तो दादी बोलती थी उसके ज़माने की हुँ, याद दिला के मंगल मतलब मेरे हुँ। पहले का नाम, तो बायकांचं जीवन मोठं कठीण, बहुत कठिन है। तो जी। मैंने कहा कि नहीं दादी, ऐसे तो नहीं होता। देखो अभी मैं कॉलेज में जा पढ़ाती हूँ, स्कूटर चलाती हूँ, लेक्चर्स देने के लिए जाती हूँ, तो मेरा जीवन इतना कठिन कहाँ है? हुँ, मतलब रात के बाद सवेरा होता ही है। हुँ, हुँ, तो ये बात वहीं ख़त्म हो गई और बहुत दिन हो गए। हुँ, मगर जब पहले ये मुझे याद आया 40 जब हो गई मैं, हुँ, तो फिर मैंने कहा कि अज्जी ने ऐसा बताया था, दादी ने ऐसा बताया था। तो ओवी के जैसे मैंने लिखी हुँ, कि अ, "अरबाईचा जन्म आहे सोसण्याच्या साठी" सहने के लिए स्त्री हुँ, का जन्म. हुँ, हुँ, "धीर धर माझ्या मना आहे दिस राती पाठी" हुँ। मतलब रात के बाद सवेरा सवेरा आ हो ही गई है। जाएगा। हाँ। और एक हिंदी में भी लिखी थी हाँ, हुँ, पहली कविता जो हिंदी में लिखी थी, वो मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐसा छोटा-सा एक लेटर टू एडिटर ऐसा होता है ना वो हुँ, पर उसने अपना रेलवे ट्रैवल का अनुभव बताया था। तो उसमें हुँ, छोटा-सा उसने द दिया था कि चैनो अमन हुँ, मतलब हम हमारे देश के लिए क्या सोचते हैं हुँ, और बाकी लोग हमारे देश के लिए क्या सोचते हैं, वो उसकी उस पर ये हुँ, हुँ, कविता हुँ। थी। एक रेल यात्रा में उनकी मुलाकात हुई। एक एक रेल रेल यात्रा यात्रा में में उनकी उनकी मुलाकात मुलाकात हुई। हुई और बातों-बातों में अच्छी पहचान भी हुई। हुँ, उन दोनों के ख़यालात काफ़ी मिलते-जुलते थे हुँ, और मज़हब से ज़्यादा हुँ, दोनों मानवता को मानते थे। हुँ, उन दोनों के देश एक-दूसरे के पड़ोसी थे। उन दोनों के देश एक-दूसरे के पड़ोसी थे और दोनों देशों के शुरुआती पन्ने समान थे। हुँ। विदाई की घड़ी आई। विदाई की घड़ी आई तो एक को याद आई। उसने कहा ये मेरा पता है, अपना भी तुम दे दो भाई। जी।
दूसरा हिचकिचाया हुँ, और फिर मायूस होकर बोला, दोस्त, मुझे गलत ना समझना, मगर आपसे जिनको खताते हैं मेरे मुल्क में उनका मुश्किल होता है जीना। हुँ, शक किया जाता है उन पर, हुँ, शक किया जाता है उन पर, उन्हें सताया जाता है और कभी पूछताछ के नाम पर हवालात में रखा जाता है। हुँ, आखिर में वो कहता है कि दिल से कहता हूँ मेरे दोस्त, मुझे पता मत मांगो। दिल से कहता हूँ मेरे दोस्त, तुम लोग तकदीर वाले हो। हुँ, हम हुकूमत शरीयत में पीसते हैं, हुँ। तुम चैनो अमन से जीते हो, क्या बात है, तुम क्या बात चैनो है! अमन से जीते हो। बहुत बढ़िया। और ऐसा मैं बताना चाहूँगी कि जो पहली कविता जो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँची, हुँ, तो वो है संसारी लोणचं। अच्छा। जैसे अभी मैं सारे दोस्तों को बताना चाहूँगी जो देख रहे हैं कि आपका संसारी लोणचं इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ कि वो घर-घर तक पहुँचा, सोशल मीडिया के थ्रू भी पहुँचा और ये इतनी बढ़िया कविता थी, तो हम चाहेंगे कि मैडम इसे पूरा सुनाएँ और साभिनय सुनाएँ ताकि आपको भी देखने में मज़ा आए और हमको सुनने में मज़ा आए। हुँ, मगर मैं मराठी में ही बिल्कुल थोड़ मराठी में बोलिए, बिल्कुल पूरा-पूरा। मगर जैसे ना हुँ, मैं अमेरिका जाती हूँ बेटे हुँ, के यहाँ, तो वहाँ आईसीसी होता है, इंडिया हुँ, कम्युनिटी सेंटर। तो हुँ, वहाँ सारे इंडिया में जो भी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के लोग सब आते हैं हुँ, और सभी लोगों को ना अपने-अपने अचार का बड़ा वो गुरूर होता है कि हमारा अचार अच्छा, मारवाड़ी अच्छा, पंजाबी अच्छा, वो अच्छा, वो अच्छा। हाँ, तो वहाँ मैंने जैसे हिंदी, मराठी, हुँ, इंग्लिश करके ये कविता सुनाई प्रस्तुत थी। किए, हाँ। तो उन्होंने कहा कि अभी जाइए अब इसको हिंदी में बनाइए। तो हुँ, उन्होंने हुँ। बोला कि संसारी लोणचं मतलब फैमिली अचार ऐसा नाम दीजिए हिंदी में और बनाइए। मगर ओरिजिनल पर मराठी ओरिजिनल में जो मराठी मज़ा आती है वो हाँ, मैं सुनाती हूँ बिल्कुल सुनाइए। की संसारी लोणच्याच्या फोडी आधी करकरीत असतात. मतलब फैमिली अचार की फाँकें पहले कड़क करारी होती है हुँ, और जैसे-तैसे वक्त बीतते नरमसार पड़ जाती है. हुँ, संसारी लोणच्याच्या फोडी आधी आधी करकरीत असतात, नंतर कुरकुरत का होईना हळू-हळू मुरतात. हुँ, या लोणच्याचं वैशिष्ट्य ते बाजारात मिळत नाही हो. हे लोणचं बाजारात मिळत नाही, कुटुंबानी मिळून ते घालायचं असतं. अच्छा कुटुंबाने एकट्या मिळून. बाईंनी नाही. अच्छा, कुटुंबानी मिळून ते घालायचं असतं, त्याशिवाय जगण्याला चवच येत नाही. वाह! रेसिपी ऐकायला सोपी आहे. रेसिपी आम्हालाही अशी ऐकायला आवडेल. कडवट शब्दांची मेथी हं, जरा जपूनच वापरावी. कटू कडवट शब्दांची मेथी. हां, कटू शब्दों का मेथी दाना हं, हं. थोडासा. कडवट शब्दांची मेथी जरा जपूनच वापरावी. स्वतःच्या हाताने कशाला उगाच लोणच्याची चव घालवावी. टेस्ट क्यों बिगाड़ना है? हां, मीपणाची मोहरी जास्त झाली. मीपणाची मीपणाची. मोहरी जास्त म्हणजे झाली. अहंभाव जास्त झाला. करेक्ट. हं, मीपणाची मोहरी जास्त झाली तर लोणचे खार कोरडा होतो आणि इतरांच्या आपुलकीचा, अपनापन उगाच शोषला जातो. हं. रागाचा उग्र हिंग तसा तितका बाधत नाही. रागाचा उग्र हिंग तसा तितका बाधत नाही आणि राग लवकर शांत झाला तर लोणच्याची चवही बिघडत नाही. जिभेनं तिखटपणा आवरला तर त्याचा बराच फायदा होतो. जिभेनं तिखटपणा, तिखटपणा आवरला. तीखी ज़बान होती है हां, और हां, हां. सारा माहौल बिगाड़ देती है. बिल्कुल, बिल्कुल. जिभेनं तिखटपणा आवरला तर त्याचा बराच फायदा होतो. लोणच्याचा अनावश्यक झणझणीतपणा त्यानं जरा कमी होतो. नंतर रागाचा उग्र हिंग तसा तितका बाधत नाही. राग लवकर शांत झाला तर लोणच्याची चवही बिघडत नाही. हां. आणि प्रेमाची हळद. प्रेमाची हळद लोणच्याला खरा रंग आणते आणि विकारांच्या बुरशीपासून जो काम, क्रोध, लोभ, हं, हं, हं. बुरशी ये तो फफुंदी है. हं, हं. विकारांच्या बुरशीपासून संरक्षणही करते. समृद्धीचं तेल असलं ना, तर काळजीचं कारण नसतं. समृद्धीचं तेल असलं तर तर काळजीचं काळजीचं कारण कारण नसतं. नसतं. त्या थराखाली उसके परत के नीचे त्या थराखाली संसारी लोणचं बरचसं सुरक्षित असतं. आणि शेवटी असं, की संसारी लोणचं नासू नये म्हणून फार, फार जपावं लागतं. बरं. संसारी लोणचं नासू नये म्हणून फार जपावं लागतं. सहनशक्तीच्या मिठाचं नमक के अनुपात हं. सहनशक्तीच्या मिठाचं प्रमाण जरा जास्त ठेवावं लागतं. वाह! क्या बात जरा है! वाह! जास्त खूपच ठेवावं सुंदर. लागतं. अ, आता मला हे यानी अब मैं भी मराठी बोलने लगी। ऐसी ये जो हमारी जो साहित्य की प्रक्रियाएँ हैं, जैसे कोई उपन्यास लिखता है, कोई लेख लिखते हैं, कई हाँ, ललित लिखते हैं। हाँ. आपने कविता ही क्यों चुनी? यानी आज ही ने तो आपको बताया होगा कि कविताएँ होती हैं, बाकी सारी चीज़ें होती ब कथाएँ भी बताई होंगी आपको, बता क्योंकि बिल्कुल, पुराने आजी ज़माने में कथे कथा आजी तो लोग कथा बताती बताते थी। थे। तो मुझे ये बताइए कि आपने कविता ही क्यों चुनी? मुझे लगता है मैं हूँ स्वाति, हाँ, तो शब्दों के मोती चुनना हाँ। मुझे अच्छा लगता है और फिर बाद में उनकी माला बनाना मतलब कविता करना, हुँ, ये भी मेरा एक छंद मतलब हॉबी है। हुँ।
तो मुझे लगता है कि कम जगह में, कम समय में और कम समय, जगह और कम शब्दों में हुँ, काफ़ी कुछ कहा जा सकता है हुँ, हुँ, कविता के माध्यम से, गागर में सागर जिसे कहते हैं। हुँ, तो जो बात मुझे कहनी है, मैं क्यों इतना बड़ा उपन्यास लिखूँ या क्यों दीर्घ कथा और ऐसे लिखूँ? मुझे जो कहना है मुझे तत्काल कहना होता है। हुँ। और बात ये भी कभी-कभी जल्दी से भी कविता सूझ जाती है 1 मिनट में, अ, होता है? कभी-कभी। तो मुझे लगता है कि जो बात मैं कविता में कह सकती हूँ, क्यों जी, मैं दूसरे साहित्य प्रकार के लिए उपयोग में लाओ। रुकूँ और करूँ। जो जी, इंस्टेंट हो सकता है वही। तो शीघ्र कवि। इसलिए मुझे कविता थोड़ी ज़्यादा पसंद है। जी, जी। और ऐसी बात है कि कविता हम 2-4 मिनट में सुना सकते हैं, हुँ, बाकी नहीं सुना एक सकते। लंबी तो प्रक्रिया जो होती एक है। संवाद होता है रसिक लोगों के साथ में, हुँ। तो अपने, तो इसके लिए कविता मुझे बहुत, इट्स क्लोज़ टू माय हार्ट, अच्छा, मुझे तो ये अच्छा लगता कविता है। की जो एक सृजन प्रक्रिया होती है, जैसे हम उपन्यास लिखेंगे तो सोचेंगे कि वो किस विषय पर लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, फिर उसके पात्र क्या होंगे, फिर उसका एटमॉस्फेयर क्या होगा, वो कहाँ के होंगे, उनकी भाषा क्या होगी, ऐसा बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो ऐसे सृजन प्रक्रिया कविता की आपकी कैसी होती है? ये ये तो सवाल बहुत सादा है, हुँ, मगर इसका उत्तर सीधा होता ही नहीं है। हुँ। क्योंकि वो बता ही नहीं सकते कि अ, अ, कशी अचानक पुढ्यात येते मनातली उर्वशी, मन में जो उर्वशी होती, क्या बात है! कशी अचानक पुढ्यात येते मनातली उर्वशी, मी न कुणाला सांगायाची कविता सुचते कशी। अरे वाह! बता ही नहीं सकते। हाँ, 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 हाँ। ऐसा मुझे लगता है। हाँ। मगर अब देखो, अब ना मैं वही थी, मतलब 40 साल तक वही भाषा थी, वही बाराखड़ी बोलते, जो हुँ, हुँ, हुँ। बाराखड़ी कहते हैं ना? जी, बाराखड़ी, हाँ, हाँ। तो वही थी, वही शब्द थे, मगर हुँ, मैं नहीं कर पाई। हुँ, वो ना ऊपर से होता है कि मैंने कविता की, ऐसा मुझे कहने में बड़ा संकोच होता है हुँ, कि हुँ, मैं कौन हूँ? हुँ, वही तो हुँ, थी, मगर जब ऊपर से हुँ, हुँ, कुछ हुआ, तभी हुँ, मैं लिख पाई। हुँ। तो मुझे लगता है कि मैं कविता नहीं करती, कोई मतलब सोचता है, तब मैं लिख लेती हूँ। तो मतलब ये सरस्वती की या ईश्वर की कभी ईश्वर की कृपा कृपा है। होती है। पहले आपके प्रेरणा स्रोत आपने कहा आपकी आज ही रहीं, पर कुछ और भी कविताएँ या और भी कवि मराठी साहित्य के जिन्होंने आपको बहुत बड़ा प्रभावित किया, ऐसे आपको याद आते हाँ, हैं? जैसे मैंने पहले 2 हुँ, भी बताए। और पुराने जो कवी थे ना, तो वो हुँ, उनके जो "शर आला तो धावून आला काळ" किंवा असं, हुँ, या जो कविता, तो उन्होंने मुझे प्रभावित किया। जो गेय कविताएँ होती थी, वो सुनने में हुँ। मगर बनाने में वो उनके जैसा लिखने में लिखने में तकलीफ होती होता है। नहीं जी, था। जी, जी। तो मुझे अभी कैसे सूझती है कविता कि हुँ, हुँ। मेरे अक्षर बहुत खराब है। अच्छा। बहुत खराब। हाँ, तो मैंने वो शुद्ध लेखन की कॉपी होती है ना, हाँ, तो वो लाई थी। तो उसमें देख, आ की मात्रा, ई की मात्रा, और या तो ए की मात्रा, हाँ, या तो ऊ की मात्रा होती हाँ। है। रफ़ार किसको कैसे कहते हैं रफ़ार? ई, आ, उ, थ रफ़ा नहीं, हाँ, न वो नहीं, अर्थ हिंदी में, अर्थ थ नहीं, के नहीं, ऊपर लगता है। हिंदी में क्या कहते हैं? रफ़ार ही कहते हैं ना हाँ, उसका, हाँ। हाँ, हाँ। तो ऐसे वो सब थे, हुँ, चिन्ह थे। हुँ। तो मुझे ना उस चिन्ह में मानवी स्वभाव दिखने लगे। अरे! अरे! तो वो कैसे? कविता कहता असे की काही हाँ, माणसं स्वर और व्यंजन और वो चिन्ह, हुँ, ऐसे इस पर ये कविता है, लिपी। हुँ। लिपी होती है ना हुँ, किसी हुँ, हुँ, भाषा हुँ, की। हुँ। तो काही माणसं स्वरांसारखी, सगळ्यांमध्ये मिसळणारी. काही माणसं व्यंजनांसारखी, क, ख, ग, घ. अलग-अलग होते हुँ, हैं ना. हुँ, तर काही माणसं स्वरांसारखी सगळ्यांमध्ये मिसळणारी, काही माणसं व्यंजनांसारखी, स्वतःचं वेगळेपण जपणारी, काही माणसं कानासारखी सतत बाजूला असणारी. काना. अच्छा, हां, अच्छा. अडी-अडचणीच्या प्रसंगी मदतीला धावणारी. हुँ, काही माणसं मात्रेसारखी, हुँ, आपल्या परोपकार करून मा जीवन स्तर उंचावणारी, अपने हुँ. आजू-बाजू लोगों को ए, परोपकार ओ करके, होता है. हाँ, हाँ, हो, तो वो ए की मात्रा। हाँ. और काही माणसं वेलांटीसारखी, मतलब ई की मात्रा, वो हुँ. सर पे चढ़ के बैठते हैं वो लोग, है ना? वो तो हुँ, हुँ, तो काही माणसं वेलांटीसारखी डोक्यावर चढून बसणारी, काही माणसं उकार आणि प्रत्येक ठिकाणी आपलाच वरचष्मा गाजवणारी, हुँ, हुँ, काही माणसं उकारासारखी, तो कुछ टेढ़े लोग होते हैं, जो हुँ. बस बुराई देखेंगे और जहाँ जो कुछ कमी है बस उसी पे नेग हे करेंगे. उकारासारखी. उकारा, काही हां, वाकड्यात शिरणारी, हां. सतत वाकड्यात शिरणारी आणि स्वतःला सर्वज्ञ समजणारी वगैरे. हुँ, हुँ, काही माणसं रफारासारखी, हुँ, बहुत ही अहंकारी, हुँ, सतत गुरमीत वावरणारी आणि इतरांना तुच्छ लेखणारी. हुँ, मगर आखिरी में ऐसा है हुँ, कि काही माणसं अनुस्वारासारखी, अनुस्वार मतलब हुँ. ये जो बिंदी. बिंदी, हुँ. तो वो अनुस्वारासारखी टिळ्याचं पावित्र्य जपणारी.
वाह! टिळा जो होता, तर हां. त्याचं पावित्र्य जपणारी आणि स्वतःच्या अस्तित्वाने हं. मांगल्य पसरवणारी। मतलब ये है कि कहीं भी कविता सूझ सकती है, किसी भी चीज़ में कविता मिल सकती है, कर हुँ, ढूँढो हुँ, हुँ। तो मिल जाती। तो आजकल ऐसे विषय बदल गए हैं, हाँ, हाँ, कविता के जैसे हाँ। विषय। नहीं, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि रिश्ते, हमारे घर के जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छा मराठीत म्हटलं जपून ठेवलेलं आहे और अपनी कविताओं के द्वारा उसको आपने व्यक्त किया है। यहाँ पर आप सभी सुनने वालों को जो आज का पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको हम बताएँगे कि मैडम की एक बहुत अच्छी कविता है और वो है कि हमारे जो दागिने रहते हैं, हम पहनते हैं, गहने। कि कान में हम अच्छे सुंदर-सुंदर बाली पहनते हैं या झुमके पहनते हैं, गले में पहनते हैं। ये श्रृंगार होता है एक महिला का। तो उस श्रृंगार के ऊपर आपने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। तो मैं ये चाहूँगी सभी सुनने वालों को कि आप और आपसे गुज़ारिश करूँगी कि आप वो पूरी कविता पढ़ें, ताकि उसका पूरा यानी भावार्थ जिस तरीके से आप भाव से प्रदर्शन करती हैं, तो वो भावार्थ हमारे सुनने वालों को दिखे। इसके इसके बारे में छोटी-सी याद भी है। हुँ, हुँ। मेरे पिताजी बिल्कुल ऐसे स्वातंत्र्य सेनानी और ऐसे-ऐसे, हुँ, हुँ। और उनको ना ऐसे गहने वगैरह पहनना तो अच्छा ही नहीं लगता था। तो उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरी माँ नहीं पहनती थी। मतलब तब की महिलाएँ हाँ, उस समय की। हुँ, हुँ। बहुत ही सुनती थी अपने हुँ, हुँ। हस्बैंड का वगैरह। हाँ, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आज की नहीं सुनती, आज की भी सुनती हैं। सुनते हाँ, थोड़ा हाँ, कम, हाँ। सुनाती भी है। तो जी। वो है। तो पिताजी बोलते थे कि "क्या काय है सोन्या मोत्याचे दागिने घालते, जरा गुणांचे दागिने घाल, हुँ, गुणों के गहने पहनो." हुँ, ऐसा। मैं स्कूल में थी और बाबा ने असलं काय का भारी-भारी बोलले, हुँ, मगर मुझे आदत थी कि झट से कुछ तो भी जवाब देना। हुँ, म्हटलं गुणांचे दागिने हुँ। करायला टाकलेत. हाँ, तो फिर पिताजी ने फिर से पूछा नहीं। हुँ, फिर अगर पूछते तो मैं बताती कि दिए हुँ, हैं बनाने के लिए, मगर हुँ। अभी मिले नहीं आए हैं। नहीं, मिले और नहीं। अगर हुँ, फिर से पूछते तो फिर मैं हुँ, बताती कि मैंने पहने हैं, हुँ, गुणों के गहने मैंने हुँ, पहने हैं, मगर आपको दिखते नहीं हैं। हुँ, क्योंकि तब के जो पुराने ज़माने के पिताजी थे, हुँ। उनको तो अपने बच्चों के साथ में प्यार से बात करना, उनका थोड़ा हौसला अफ़ज़ाई करना तो बिलो डिग्निटी लगता था। तो त बहुत तो पढ़ती थी तभी और तब कई बार यानी यानी हमें मार हाँ। पड़ेगी इसलिए हम डर के मारे बोलते भी हाँ, नहीं और थे। उनको लगता था कि वो हुँ, सर पे चढ़ के बैठेंगे तो क्या करेंगे? तो जी। क्यों ऐसे? हुँ, तो मगर ये एक वाक्य कि गुणों के गहने पहनो, उस पर हुँ। से ये कविता मुझे आपको कविता सूझी। हुँ, सूझी मुझे। तो कविता अशी आहे, जशी लग्नसराई जवळ आली, तशी मला दागिन्यांची आठवण झाली. जशी लग्नसराई जवळ आली, तशी मला दागिन्यांची आठवण झाली. मी लॉकरची किल्ली शोधली आणि दागिन्यांची पेटी घरी आणली. पण अहो, चोरांच्या भीतीनं मला झोपच येईनाशी झाली. काळजीनं माझी चर्या उतरली आणि जागरणाने ना तब्येत खराब झाली. दागिन्यांची चमक तशीच होती. वाह! दागिन्यांची चमक तशीच होती, माझ्याच चेहऱ्यावर रंगत नव्हती. म्हणजे सुंदर दिसण्याचा उपाय साधा आणि परिणाम उलटा. हां. केवढी विसंगती होती. हे सोन्याचे दागिने मला सुंदर करीतच नव्हते आणि पैशापरी पैसा जाऊन हाती काही लागत नव्हते. हं, मग मला विरक्ती आली. ह्या सगळ्या बाह्य सौंदर्यापासनं मला मुक्ती हवीशी वाटायला लागली. पण तरी सुंदर दिसण्याचा स्त्रीसुलभ विचार डोक्यातून काही जाईना आणि दागिन्यांची हौस मला स्वस्थ बसू देना. मग मी देवाकडे धाव घेतली. म्हणले, "देवा, तूच मला यातून सोडव. तू माझं सोनार हो. हं, तू मेरे सुनार बनो भगवान, हं, हं, और मेरे लिए गहने बनाओ." आता अब मैं उनको ऐसे गहने माँगूँगी कि जो हं, किसी को भी अच्छे लगेंगे। स्त्री, हुँ, पुरुष, लहान-मोठा, या देशात, त्या देशात, काला-गोरा, सबको अच्छे लगेंगे। हुँ और ये सबको सुंदर हाँ, दिखेंगे। सब सब सुंदर दिखेंगे। हुँ, ऐसे गहने में भगवान को माँग रहे हैं। चेहऱ्यासाठी माझ्या घडो सुहासाचा दागिना. चेहरे के लिए मेरे प्रभु सुहास का गहना बनाना. चेहऱ्यासाठी माझ्या घडो सुहास्याचा दागिना, मुखार माझ्या कधी न उमटो मनातली विवंचना. कानांसाठी माझ्या घडो असे तू सुंदर झुबे, माघारीही माझ्याबद्दल चांगलं ऐकू ये दे. कानों वाह! की शोभा है कि कोई हुँ, तुम्हारे बारे में अच्छा बोले. हुँ, गळ्याभोवती माझ्या असू दे सतत आप्तजनांचे हात. हुँ, हुँ, अपनेपन जो देखो, जो दादा-दादी, नाना-नानी होते हैं ना, हुँ, हुँ, उनके गले में जो उनके पोते-पोती के हाथ जो होते हैं, हुँ। वो हार इतने अच्छे दिखते हैं और सबसे वो ज़्यादा चेहरे इतने सुंदर उनकी दिखते हैं संपत्ति होती है। हाँ, दादा-दादी के, तो हाँ, बड़े सुंदर लगते हैं. हाँ, गळ्याभोवती माझ्या असू दे सतत आप्तजनांचे हात, काय करायचेत आता मला चंद्रहार आणि पोहेहार. वाह! पाटल्या बांगड्या यांनी आजवर शोभा वाढवली हाताची, पण आता वेळ आलीये हात दानतीनं खुलण्याची. वाह, वाह, वाह! वेळोवेळी सजली माझी मेखला, कमरपट्टा यांनी कंबर.
हं. वेळोवेळी सजली माझी मेखला कमरपट्टा यांनी कंबर, पण आता तिची खरी शोभा ती ताठ है तोवर. बरोबर आहे. प्रभू स्वास्थ्य का गहना देना, हां. पायामध्ये बिछुए. हं, देवा जोडवी चांगली जड घडव. हं. देवा जोडवी अशी जड घडव की पाय जमिनीवरच राहतील. वाह! इतने भारी बनाओ कि हं, मैं जमीन पे ही रहूं. हं, देवा जोडवी अशी जड घडव बिछवे. हं, जोडवी अशी जड घडव की पाय जमिनीवरच राहतील आणि सांग देव सोनारा, हं, हे सारे दागिने तू केव्हा देशील? हं, आता देव झाला तरी सोनारच तो. हं. कुठला वेळेवर द्यायला. देव सोनारांना माझी मागणी शांतपणे नोंदवून घेतली आणि बाई हं, जरा वेळ लागेल असं हं. म्हणत स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली. अहो हे दागिने तयार नसतात. देव सोनार म्हणतो हे दागिने तयार नसतात. तर सर्व शक्तिमान देव आणि दागिने काय तयार नसतात? पण देवाची पण डिफिकल्टी आहे. देव हं. म्हणतो हे दागिने तयार नसतात कारण त्यांना तेवढी मागणीच नसते. हां. मागता नहीं है कोणी हां, हां, कोई ऐसा. हां. पण त्यांना तेवढी मागणीच नसते. हं, पण हे अनमोल दागिने घडवेपर्यंत हं, हं, घेणाऱ्याच्या पैशाची नव्हे हो, हं, मनाची श्रीमंती वाढावी एवढी हं, माफक अपेक्षा असते. आणि आखरीमध्ये तो देवसुनार म्हणतो, "बाई घडणावळीची मेकिंग चार्जेस की चिंता मत करो. हं. घडणावळीची काळजी नको आम्ही ते घेतच नाही. वाह! पण असे दैवी दुर्मिळ दागिने घडवत राहणं हं. यासारखा दुसरा आनंद नाही. क्या बात है! क्या यासारखा बात है! दुसरा खूपच सुंदर. आनंद नाही." मॅडम तुम्ही साभिनय कविता आप सादर करती हैं, कविता आप लोगों के समक्ष अभिनय के साथ रखती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप बैठी हुई हैं, जब आप बोलती होंगी तब आप खड़ी रह के बोलती होंगी। हाँ, तो पूरे या अभिनय और पूरे या यानी पूरे तामझाम के साथ वो कविता लोगों के सामने जाती है। होता है। तो आपने ये यही माध्यम क्यों चुना कि मैं पूरा अभिनय के साथ बोलूँगी ब और बात ऐसी है हुँ, कि मैं स्कूल कॉलेजेस में नाटक में ड्रामा में मैं तो क्या बोलते हैं तो हौशी ड्रामा भी काम आहे द ये आपने या हाँ, वैसे तो हाँ, ती मला आवड होती नाटकात हाँ, काम करण्याची वगैरे. फिर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कविता को सुरों के साथ मिल जाए तो गीत बनता है। हाँ, तो इसको अगर अगर कोई अभिनय के साथ। मतलब संवाद के साथ में अगर कविता हुँ, हर कविता कोई सादरीकरण की होती नहीं है। हुँ। तो थोड़ी-सी देहबोली मतलब बॉडी लैंग्वेज कायिक अभिनय हाँ, हाँ, और थोड़ा-सा वाचिक अभिनय। हुँ, तो वो इसके अगर साथ मिल जाए कविता को, तो वो बहुत अच्छे से पहुंचती है हुँ, 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 याच्यापर्यंत. तर मला असं वाटलं, की त्याचे सादरीकरण जर आपण केलं, तर ती जास्त चांगली. सादरीकरणाचा उद्देशच तो आहे, की रसिकांच्या मनाचा रंगमंच करायचा आणि वाह! त्याच्यावर ती घडली पाहिजे. इसका मैं उदाहरण दे सकती हूँ. हुँ, अब ये हम नागपुर में ही है, हुँ, नागपुर की वराड़ी बोली, हुँ, उसमें एक छोटी-सी कविता है, तो हुँ, हुँ, वो हुँ। मैं सुनाती हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल सुनाइए। ये माँ और बेटी है, हुँ, बिल्कुल खेड़े में दूर दूर है। हुँ, तो माँ वो पढ़ना चाहती है और माँ कहती है माँ तो बोलती है कि क्या करोगी पढ़ के वगैरह, तो हुँ, उसमें खेतों में ही थोड़ा-सा काम करना है। हाँ, थे तुम्हें काम हुँ, करना है। तो थोड़ा-सा उसमें था तर इसका सपान है, सपान मतलब स्वप्न। हुँ, ख्वाब है इसका कि मैं कलेक्टर बनूँगी, ये हुँ, बनूँगी, साहिबीन बनूँगी, हुँ, ऐसा। तो वो कहते हैं माँ कहते हैं, "अपोटी उठ व, पसरली महारानी, सूर्यकंदीचा वरी आला. आता हुँ, ये धुळं झोपते का कोणी? इतना हुँ, सूरज चढ़ गया और तुम सो रही हो." हाँ, तो "कशी हो माय तू?" "मैं सपान पाहत होतो." आहा! "कशी हो माय तू?" "मैं सपान पाहत होतो. खूप सारं शिकून छान साहेबीन झालो होतो." वाह, वाह, वाह! "अगं माझ्या बाया जरा जागी राह, मी चाललो कामावर, घराकडं आणि बाल्याकडं पाय." हुँ, अगर ये कविता मैं ऐसे पढ़ूँ, "अव पोटे उठ, पसरली महारानी, सूर्यकांतीचा बरी आला." त्याच्यात काहीच तो हाँ, तो ती कुछ सपाट प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव नहीं हाँ, पड़ेगा, वो तो हुँ, 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 पहुँचेगी भी नहीं। हुँ, और तो इसके साथ में अगर एक चिढ़ चिढ़ गई है जो माँ, जो हुँ, उठ हुँ, नहीं रही है, काम नहीं कर रही है, हुँ, तो वो कैसे करेगी? ऐसे करेगी, फ्रॉन करेगी हुँ, ऐसा हुँ, हुँ, और फिर "आओ पोटे उठ, अगं पोटे उठ" ऐसे तो नहीं बोलेगी, "उठ।" हुँ, ये जो वाचिक अभिनय हुँ, और देह बोली थोड़ी-सी हुँ, कि जैसे वो हम करते हैं, हुँ, तो बोलेगी, "क्या माँ?" ऐसा ये हुँ, देह बोली है। हुँ, तो इसके साथ अगर मिल जाए तो अच्छे से अच्छी तरह हाँ, प्रस्तुत हो। मगर इसमें होता है ये हुँ, कि सादरीकरण ये नमक के जितना ही होना चाहिए। अगर हुँ, वो ज़्यादा हो तो लाउड हो जाती है कविता और हुँ, कविता का कवितापन कम हो कम हो जाता है। जाता है। तो जस्ट थोड़ा-सा ही उसका सहारा लेना चाहिए। हुँ, कविता सादरीकरण कविता को कुछ अच्छा और या ऐसा नहीं करता मगर हुँ, ये कैटलिस्ट है कि हुँ। जल्दी से पहुँच जाए कविता। हाँ, तो यानी पूरी रंगोली सादरीकरण बना दी उसके ऊपर वो तो जो ना हम चमकी मैं डालते हैं मुझे जो वैसा। बड़ा हाँ, हाँ, मुझे जो शौक था कि नाटक में काम करने का वो भी और निकल गया। हमारा ट्रांसफर बहुत होती थी मिस्टर बैंक ऑफ इंडिया में थे। तो फिर ये तो कलेक्टिव एक्टिविटी है ना, ग्रुप एक्टिविटी है नाटक, ये तो मैं अकेले कर सकती हूँ। तो इसलिए भी हुँ, मुझे लगा कि मैं अगर मेरी कविताएँ ऐसे जब बताऊँ हाँ, तो सच में
इसका आधा क्रेडिट तो लोगों को देना चाहिए कि हुँ, उनको भी ये पसंद आया तरीका हुँ। कविता सुनाने और का, जल्दी से समझ भी आ और जाते हैं। समझ भी आता है। जी, और मुझे मैंने कहा ना अब कि मेरा इसमें अक्षर खराब है, हाँ, तो मैं किसी को पढ़ने के लिए दूँ ना मेरी हाँ। सहेलियों को, तो दूसरे क्षण में वापस से, "ए भई तुझा अक्षर नहीं लगा, तो मैं क्या लिखा है तुमने? तो समझता है।" तब से ना बताने की आदत पड़ गई, और फिर बताओ तो ठीक से बताओ। हाँ, तो उसका भी फ़ायदा मिला कि मैं बाद में बताने लगी, तो उसका सादरीकरण में तो फ़ायदा। आपने ये सादरीकरण यानी आप प्रस्तुतिकरण आपने यहाँ भी किया, विदेशों में भी किया। तो कुछ आपका एक आध अनुभव बताइए हमारे सुनने वालों को कि क्या अनुभव आया आपको? यहाँ तो ठीक है, लोग समझते हैं, वराडी समझते हैं, मराठी समझते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में भी मराठी समझ ली जाती है। पर जब आप बाहर जाती हैं, दूसरे देशों में और जब आप प्रस्तुत करती हैं, तो अच्छे-अच्छे अनुभव आए होंगे ना? यानी कभी बहुत मज़ेदार? अच्छे ही आते हैं। वैसे अच्छा। ना वो लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं, अपनी भाषा से, अपने देश से, अपनी संस्कृति से दूर होते हैं ना, हुँ, तो उनको उनकी संस्कृति के सुनने में इतना कुछ मज़ा नहीं आता जितना हम मेरी भाषा से, हुँ। मेरे गाँव से अगर कनेक्ट मैं होते कुछ हो। हाँ, हुँ। कनेक्ट होते हैं, या तो उनकी यादें वहाँ रुकी हुई होती हैं। यादें भारत में होती हैं, हाँ, वो देह से वो वहाँ दे पर होते हैं। एग्ज़ैक्टली, तो फिर उनको वो सुनना अच्छा लगता है। जी। तो जैसे मैं ये जो कहा ना कि हुँ, संसारी लोग, हुँ, मैं जाने से पहले कितने देशों में मराठी लोगों तक ये पहुँच गई। मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में काम किया, मतलब प्रोग्राम किया, तो बोले आपकी कविता हमें मालूम था, तो मैंने कैसे मालूम था? तो मैंने फिर मुझे याद आया कि पुणे में जो प्रोग्राम था वहाँ एक महिला आई थी, मिसेस जोशी करके। तो उन्होंने मेरे मुझसे म मेरी मुझे कविता कहने का ले ली। शौक है, तो हुँ, मैंने कैसेट बनाई थी, हुँ, ऑडियो कैसेट। हुँ, तब कोई नहीं बनाता था, 20 साल पहले ही मैंने बनाई। हुँ, तो उन्होंने वो खरीद ली और अपने बेटे को भेजी ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ वो सुनते रेडियो का थे। काम करता था। हुँ, अब शौकिया हुँ, मतलब, तो उसने वो पूछा मुझसे कि उन्होंने पूछा मुझसे कि आपकी कविताएँ लगाएँ? मैंने हुँ, कहा नेकी और पूछ-पूछ लगा दीजिए, मैं हुँ, कब जाऊँगी हुँ, ऑस्ट्रेलिया? हुँ, तो उन्होंने लगा दिया, 15 साल वो थे। 15 साल के बाद मैं वहाँ गई, हुँ, ऑस्ट्रेलिया गई, और हुँ, फिर उन्होंने पहचाना, और फिर वहाँ उन्होंने बोला कि आपकी मिश्किल मतलब हुँ। जैसे क्या हाँ, विनोदी वो भी कविता मैं है। पूछने वाली हूँ कि आप तो बहुत मज़ाकिया और ऐसी मुश्किल कविताएँ करती हैं। तो उन्होंने फिर वो बोले कि हुँ, बाकी तो हमने सुन लिया, मगर जो मुश्किल कविता है उसकी किताब वगैरह होती नहीं है, जी। तो वो आप सुनाइए। फिर मैं वहाँ मैंने वहाँ सुनाई, तो हुँ, हुँ, वो तो है कि देखिए आप वो होता है कि गंजापन होता है। हुँ, एक अगर कपल है, हुँ, तो मिस्टर अगर गंजा है, हुँ, तो उसकी बीवी क्या कहेगी? हुँ, हुँ, तो इस पे एक कविता है, इसका नाम है इश्क। हुँ, इश्क मराठी में मतलब हटो जी, हुँ, जो हुँ, ऐसे जो हुँ, हुँ, हिंदी में जैसे होता है, हाँ। तो इश्क थोड़ा-सा ओहो! शर्माना और ऐसा हाँ, ओहो हाँ। जैसे, इस तरीके से। तो वो मराठी में सुनाती हूँ। हुँ, वो बड़ा हुँ, बहुत दिल का अच्छा है, हुँ, वो हुँ, जो हुँ। गंजा जो एक शौहर है, हाँ, वो जिनको बाल बड़ा दिल नहीं का है, अच्छा हाँ। है। तो उस पर ये हुँ, कविता है, काय मेले वाक प्रचार तरी। हुँ, आपके भी यहाँ होता होगा, जो गंजा है तो हुँ, उसके पास बहुत पैसे होते हैं, हुँ, या तो जिसकी बीवी सुंदर है, हुँ, वो गंजा होता है। हुँ, ऐसे काय हाँ, मेले वाक प्रचार तरी, हुँ, लोक न बरळतात काहीतरी. हुँ, तुझे काय बोलतात? ते काय हुँ, खरं असतं का कधी? हुँ, काय तर म्हणे खूप पैसे साठले तर माणसाला टक्कल पडतं. हुँ, बहुत पैसा हो तो आदमी हुँ, गंजा हुँ, हो जाता. हुँ। किंवा बायको सुंदर असली तर काळजीने नवऱ्याला टक्कल पडतं. मी 3दा आरशात पाहिलं. हुँ, मी 3दा आरशात पाहिलं, नाही एकही सौंदर्याचं लक्षण दिसलं. हुँ, मी चोरून यांचं पासबुक पण पाहिलं. हुँ, त्यातही काही फारसं डबलं नव्हतं ठेवलं. हुँ, अब बायको सुंदर नाही आहे. हुँ, पैसा भी पैसा नाही भी आहे. नहीं है। मग मला मेलीला कळेच ना, की आमच्या ह्यांना टक्कल कसंच पडलं. हुँ, शेवटी शेवटी न राहून मी डायरेक्ट त्यांनाच विचारलं. म्हटलं म्हटलं, "बघा हं, तुमची बायको सुंदर नाही. हुँ, तुमच्या खात्यात फारसे पैसे नाहीत. हुँ, तुम्हाला टक्कल पडण्याचं काही कारणच नाही." हुँ, तो सहृदय नवरा मतलब हुँ, वेल हार्टेड, गुड हार्टेड. हुँ, हुँ। सहृदय नवरा म्हणतो, "नाही तसं नाही. मला टक्कल पडणं अगदी स्वाभाविक आहे आणि त्याचा मला सार्थ अभिमान आहे." बेबी टकलाचा कसला तो अभिमान करायचा. सहृदय नवरा म्हणतो, "अगं तू सुंदर आहेस." हट्टो बाई काय थट्टा सकाळी-सकाळी. हुँ, परत सहृदय नवरा म्हणतो, "अगं तू सुंदर आहेस. इकडे या. काय हुँ, ताप-बीप चढलाय का बघू द्या. तापात बरळतात लोक. तुम्ही हाँ, मला सुंदर म्हणताय." हुँ, हुँ, तरी पण तो म्हणतो, "अगं तू सुंदर आहेस मनानी. वाह! हुँ, अगं तू सुंदर आहेस मनानी. सौंदर्य काय फक्त रंगरूपाचं असतं. हुँ, तू सुंदर आहेस मनानी आणि माझ्या हृदयाचा खजिना समृद्ध आहे तुझ्या प्रेम आणि विश्वासाने. क्या बात है! क्या बात है! खूपच सुंदर. मग सांग मला टक्कल पडणं स्वाभाविक आहे का नाही?" हुँ, मी कशीबशी म्हणाली, "इश्श हुँ. आम्ही नाही."
मला पदराने तोंड झाकायचं होतं. हं, मला पदराने तोंड झाकायचं होतं, हाती माझ्या पांघरून आलं. हं. जाग आली आणि कळलं हे सगळं स्वप्नात घडलं. अरे वाह! खूपच पर सुंदर. इसके हं, लिए मुझे प्राइज़ भी मिला है हं, पुणे से। हं. उन्होंने कहा कि आप मतलब बाल विनोदी गंधर्व पुरस्कार मिला नहीं, आपको। नहीं, हाँ, ये तो अलग है, ये हाँ। हास्य रंगत पुरस्कार। अच्छा, तो अच्छा। उन्होंने कहा कि लेडीज़ तो कम करती हैं, हुँ, मगर आपकी कविता में उसमें भी एक अच्छा संदेश होता है कि हुँ, बेबी अगर सुंदर ना हो, तो अगर उसमें हुँ, प्रेम है, विश्वास है, तो हुँ। वो भी एक ये भी हाँ, हमारी एक प्लस संपत्ति पॉइंट हो है, जाता है। हाँ, संपत्ति है। हाँ। और ऐसे संपन्न जो होंगे, तो उनको हुँ, गंजापन होना कोई बड़ी बात है नहीं। तो बिल्कुल। इसमें भी एक संदेश है। तो हाँ। इसलिए वो बोले कि आप थोड़ा-सा अलग लिखती है, ऐसे ही नहीं, कुछ हुँ, सोच है उसके पीछे, कुछ कहना है आपको। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसा है। तो बाहर जब तो आप नहीं पढ़ती हैं, तो आपको अनुभव कैसे आते हैं? कोई आके बोलते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो उत्साह द्विगुणित हो जाता होगा? वो तो होता है, मगर हुँ, एक बार जैसे आप कहते हैं ना, खराब खराब तो था नहीं, हुँ, मुझे घेर ही लिया। मतलब हुँ, कॅनडा में मैं थी हुँ। और प्रोग्राम हो गया और उसमें कार्यक्रम झाल्यानंतर मला सगळा लोगों ने आपको घेर लिया। हाँ। घेर लिया। तो मैंने उस कविता में कहा था कि काका काकू ना खूब कंप्लेंट होता है कि काका हुँ, मदद नहीं कर रहे। तो हुँ, काका ने वीआरएस ले लिया और फिर मदद करने लगे हुँ, और म्हणाला, "वाच तुझा लाडका पेपर।" तो हुँ, काका बिल्कुल किचन में चाय बना रहे हैं और काकू पढ़ रही हैं। हुँ, फिर काकू काकू का सारा ध्यान इधर ऐसा है कि काका दिखने चाहिए और हुँ। सारा उसमें। तो वो बोलती है कि "अहो, ते कालचं दूध आधी वापरा बरं का." फिर से पढ़ती है, फिर हाँ, बोलती है, "अबे बेबी भांडं केवढं, गॅस केवढा, थोडा छोटा करा, छोटा हुँ, करा." फिर वैसे करते, "काय कुटताय? अहो हुँ। आलं ना कुटू नये, किसून टाका." अरे! और फिर बोलते, "हाँ, "साय काय खाताय? दगडीत जमा करा, तूप हुँ, कसं व्हायचं?" हुँ, असं करून. तो वो लाके देते और फिर कहते हैं कि ना चहाचं भांडं हातासरशी घासून टाका, लागतं वर्षभर. हुँ, तो इस तरीके से होता है आणि नंतर ब्रेकफास्ट पण करायला लागतात काका त्याच्यासाठी. हुँ, तर काकूंना बरंच वाटतं. हुँ, शेजार-पाजारच्या बायका माझा हेवा करायला लागल्या आणि आपापल्या नवऱ्यांना यांचं उदाहरण द्यायला लागल्या. एकदा मी स्वयंपाकघरात गेले हातचा पेपर टाकून, तर हुँ, स्वारी आपली बघत होती खिडकी बाहेर मनापासून. हुँ, समोरची मिसेस नटोडी शर्मा हसत होती त्यांच्या डोळ्यात डोळे घालून. हुँ, मी म्हटलं, "पुरे झाली मदत. पुरे झाली मदत. तुम्हाला किचनमध्ये बंदी उद्यापासून." हुँ, तर त्या म्हणाल्या, "तू काय गं म्हणालीस? हुँ, बंदी? हुँ, नवऱ्याला किचनमध्ये बंदी? ते भारतातल्या बायका करतील. हुँ. आम्ही ती खिडकी बुजवून टाकू, पण नवऱ्याला चहा करायला लावू." असं त्यांचं होतं. हं, नंतर अजून एक असं तिथे मला खूप चांगला चान्स मिळाला, की BMM असतं हं, परदेशामध्ये अमेरिकेमध्ये. हं, तर बृहन महाराष्ट्र कन्व्हेन्शन असतं. हं. त्याला दर 2 वर्षांनी. तर तिथे मला परफॉर्म करायची संधी मिळाली. त्याच्यासाठी मी एक कविता लिहिली स्नुषा विदेशी. हुँ। वो ये यहाँ की जो थी बहुएँ जो हाँ, बहू विदेशी हाँ, होती हैं। विदेशी बहू ऐसा हुँ, उसका स्नुषा विदेशी। तो उसकी सासू माँ थी तो यहाँ थी, उनको तो सारा ऐसा लगता था कि सारा विदेशी अच्छा है। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि उसका बेटा ऐना को लेके आया। अच्छा। हाँ, वो ऐना को लेके आया. तो उनको अच्छा ही लगा. मगर अमेरिकेहून अनंत ऐनाला घेऊन आला आणि विमानतळावरच तिने आम्हाला वाकून नमस्कार केला. वाह! सकाळी उठून म्हणली, "आई, गिव्ह मी व्हाईट पावडर." मी दिले हातावर ठेवून कोलगेट टूथ पावडर. ती म्हणली, "नो, नो, आय वांट टू पुट अ रंगोली टू वेलकम सन गॉड." वाह! बाई म्हणली, "बाई गो, हिला भारतीय संस्कृती बाधली." ओह माय गॉड! हुँ, और फिर बाद में ऐसा है कि वो गणेश चतुर्थी और गणेश की आरती भी याद करती है हुँ, और बहुत ही अच्छे से दसरे को बोलती है कि हम सीमोल्लंघन करें और जाति, धर्म ऐसा हुँ। इसके परे परे चले जाएँगे जाएँ। हुँ, ऐसे। फिर ठंड ठंड पड़ती है तो सासू माँ ससुर जी का बहुत ख़्याल रखती है और संक्रांति को बोलती है कि मैं नवगछ साड़ी पहनूँगी जो महाराष्ट्र में नऊवारी। पहनते हैं, हुँ, नऊवारी। तो हम हल्दी-कुंकू करेंगे। ये सासू माँ बड़ी तकलीफ़ में जैसे उसको तो लगता ही नहीं है कि ये हुँ, क्या हो रहा हुँ, है? मुझे तो बहू चाहिए थी बिल्कुल फ़ॉरेनर और ये हुँ, तो बिल्कुल इंडियन हो रही है। हुँ, तो ऐसे। फिर मैंने उसमें उसमें लिखा था कि कुठलीही संस्कृती फिर हुँ, नि सगळं होली भी फाल्गुन की कचरे की होली बनाई और बहुत ही हुँ, रंगपंचमी भी खेली और सब हुँ। किया और पाडव्याला हिने गुढी मनापासून नटवली आणि आमची संस्कृती आम्हाला नव्यानं भेटवली. तो वाह! यहाँ खत्म हो रही थी कविता तो फिर मुझे लगा कि वैसे कपड़े पहनो, वैसे खाना खाओ, वैसी पूजा करो, इसमें संस्कृति का जतन है क्या? इससे आगे कुछ है. हुँ, तो मी म्हणाले, की पण कर्मकांड, सण-वार समजून-उमजून पाळायचे. खाण्यापिण्याच्या, नेसण्याच्या पद्धती यात का कधी बंदिस्त असते कुठलीही संस्कृती? इतिहास, भौगोलिक परिस्थिती ठरवतात जगण्याच्या पद्धती आणि म्हणून जगभरात दिसतात निरनिराळ्या चालीरीती. कर्मकांड, सणवार समजून-उमजून पाळायचे आणि सर्वांनी मिळून मिसळून आनंदाने जगायचे. वाह!
काळाप्रमाणे संस्कृती प्रवाही ठेवायची आणि जुनं सांभाळत नवं स्वीकारत हं, माणुसकी जपायची. हं, हं. मानवतेसहित कृती तीच खरी संस्कृती. वाह! मानवतेसहित कृती तीच खरी संस्कृती आणि आपलं जगणं श्रीमंत करते ही संस्कृती वाह, वाह, वाह! संस्कृती. तर खूपच सुंदर. ही आणि कविता मी यांच्यासाठी लिहिली होती म्हणजे त्या हां, हां. कारणासाठी. आणि सुरंगवीकर मॅडम असं आहे की नागपूरला काय आणि विदर्भाला काय म्हणजे पुण्यात तुम्हाला बालगंधर्व पुरस्कार मिळाला आणि या ते वैदर्भियांसाठी एक म्हणजे बहुत ही अभिमान की बात है। तो उस समय आपने कैसा महसूस किया, कैसे लगा और लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? इस पर बात करेंगे। खरं सांगू, हुँ, मुझे तो सपने के सपने में भी नहीं लगा कि ऐसा हुँ। कोई पुरस्कार मेरी राह देखता है जी, और जी, जी। मिलेगा. हुँ, तो आपण आपलं सांगत जातो, आपण आपलं हुँ, करत जातो. तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और फिर मुझे जिन्होंने मुझे प्रोग्राम के लिए बुलाया, उनकी मुझे याद आहे, की योजक दुर्लभ असतो अगं. हुँ, जसं आज तू मला बोलवलं आणि तुझ्या रसिकांशी माझी भेट घातली, हुँ, शब्दभेट का होईना. हुँ, तसं 500 प्रयोग मी केले 30 वर्षामध्ये 500 प्रयोग झाले देश-विदेशामध्ये. तर इतक्या लोकांनी मला बोलतं ठेवलं. त्या सगळ्यांची मला आठवण झाली, त्या योजकांची आठवण झाली. माझी फॅमिली आहे. हुँ, तर त्यांचं सुद्धा माझी खरं म्हणजे सुना माझ्या एक साउथ इंडियन आहे, एक बंगाली आहे. हुँ, पण त्यांना हिंदी येतं. त्यांना हुँ। हिंदीत समजावून सांगितलं तर त्यांना चांगलं म्हणजे वाटतं. हं, हं, मिस्टर म्हणाले, "तुला हं, हं, कुठेही असू दे, तुला कुठेही घेऊन जाईन तुझी" असं. म्हणूनच आम्ही अगदी ऑस्ट्रेलिया काय, इकडे कॅनडा काय, हं, हं, अमेरिकेत काय सगळीकडे फिरलो. हं, तर खूप सपोर्ट केला आणि सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे, की रसिकांनी ते उचलून हं, धरलं, हं, की हं. मी हा वेगळा प्रयोग केला. तर ते उचलून धरलं. पण आपण आपलं करत असतो ना, तर कोणीतरी आपली दखल घेतं आणि ती खूप सुखावणारी गोष्ट आहे, की पुण्याची संस्था आहे ही हां, बालगंधर्व पुणे की है. एकपात्री. हां. तर मी नागपुरात हं. आणि तिकडे पुण्यात ते. पण त्यांनी तिथून दखल घेऊन आणि हा पुरस्कार पहिल्यांदा आतापर्यंत सगळे पुण्या-मुंबईत गेले. पण पहिला पुरस्कार हा तो विदर्भात आपको आला. कैसा लगा ये तर बताइए? मला तर इतकं चांगलं वाटलं, की मला हिंदीत आतापर्यंत बोला. फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस बात का कि मेरे मेरे शब्द बड़े सादे होते हैं। विचार हुँ, थॉट होता है मगर हुँ, शब्द बड़े सादे होते हैं। तो उसका मुझे बहुत न्यूनगंड था हुँ, और है। हुँ, अच्छी कविता लिखने के लिए मैं और एक जन्म लेने वाली हूँ। हुँ। मगर तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे कारण कविताओं के कारण ये पुरस्कार वहाँ से नागपुर में पहली बार चल कर आया, आया। तो मुझे इसका बहुत ही बहुत अच्छा आनंद लगा है आपको। और हाँ, हाँ, अच्छा हाँ। लगा। और जैसे तो कविता ने आपको बहुत कुछ दिया है और भरभरून दिलं असं म्हणायला हवं. पर बरोबर. आपकी नज़रों में आपको क्या लगता है कि आपको क्या मिला? अरे, कवितेने तर इतकं समृद्ध केलं. कवितेने म्हणजे करत्या करवित्या परमेश्वरा ऋणी आहे मी तुझी. काही कविता गुंफण्याला निवड तू केलीस माझी. उन्होंने मुझे चुना और मैंने लिखा, हुँ, ऐसा हुँ, मुझे हुँ, लगता है. हुँ, आणि ना मनकवडं होतं. वी बिकम अ बेटर पर्सन. आपण मनकवडं होतो, दुसऱ्यांचं दुःख, सुख सगळं समजू शकतो आणि एकाच आयुष्यात आपण कधी एखाद्या मोलकरणीचं आयुष्य जगतो, कधी एखाद्या टीचरचं किंवा एखादी अगदी दुसरी वेश्येचं सुद्धा मनात काहीतरी चाललेलं असतं ते सुद्धा. तर ते जगायला शिकवतं. थोरा-मोठ्यांची ओळख होते अगं. हुँ। माझ्या कवितेच्या पहिल्या कवितेच्या संग्रहाला राम शेवाळकरांचं ब्लर्ब आहे. तर राम त्यांच्याशी शेवाळकर ने क्या प्रस्तावना लिखी है? नाही मागे जे हाँ, ब्लर्ब हाँ, असतं ना, तर हाँ। ते त्यांनी लिहिलेलं आहे आणि प्रस्तावना आपले श्रीधर शनवारेजी उन्होंने तिसरा काव्यसंग्रह त्याला दिली. नंतर हे जे आपले आमटे हिंदी थी। ना हाँ, बाबासाहेब आमटे और साधनाताई आमटे. हुँ, तो मेरी एक एक कविता संग्रह का दूसरी आवृत्ति और जो मैंने कहा ना कि मुझे हुँ, सुनाना अच्छा लगता है तो मैंने हुँ, ऑडियो कैसेट तो हुँ। एक आवृत्ति खत्म हो गई दूसरी तो दोनों का विमोचन वहाँ हुआ बाबा साहेब आमटे और साधनाताई आमटे हाँ, उनके हाथों से हुआ तो इनके इतने बड़े लोगों के हाथ में अच्छा और लगता फिर है। दिल्ली में हमारी ट्रांसफर हुई थी हुँ, तो वहाँ वहाँ तो वसंतराव साठे और हुँ, जय वो मैडम साठे हाँ, तो उन वो दोनों इतने इतने चाहते थे मेरी कविताओं को और ना ऐसा हुआ कि एक कविता है जिसमें मैंने कहा है कि मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए। भान याला हुँ, जैसे समझो कि उसके बारे में सजग होना चाहिए हमने, हुँ, डर नहीं होना चाहिए। तो हुँ, ये बात उनको इतनी अच्छी लगी तो दोनों बैठते थे वसंतराव साठे आणि त्यांचे जयश्रीताई साठे हुँ, आणि ते मुझे ऐसे सामने बिठा के आओ बापू साहब देखिए, देखिए ये कितने सादे-सादे शब्दों में जीवन का तत्व बताती है। हुँ, ऐसे करके और फिर सई परांजपे का मुझे फ़ोन आया था मैंने वही वो तो हुँ, हुँ, बता हुँ। ही दिया। तो बहुत नहीं वो अच्छे-अच्छे बताइए कि सही परांजपे ने आपको क्यों फ़ोन किया? हाँ, सही परांजपे ने उसी उसी के लिए जो
जो एक मेरी कविता थी कि वो बहुत सुंदर कविता है जो उसका सार बहुत अच्छा है, उसके हाँ, पीछे ये जो की है ना हमारे हाँ, महाराष्ट्र में जो संत हो गए, हुँ, संत तुकाराम, हुँ, मगर उनकी बीवी तो ऐसी थी बाबा कि हुँ, हमेशा उनके भगवान को, इसके सबको गाली देना और चिढ़-चिढ़ करना क्योंकि वो इतनी भक्ति में लगे कि घर की तरफ गृहस्थी ध्यान ही नहीं देखते ही था। नहीं थे, तो वो हाँ, चिढ़-चिढ़ करती थी। मगर उसकी श्रद्धा अश्रद्धा लगती थी मगर उसकी श्रद्धा इतनी अलग थी, तो उस ज़माने में वहाँ के जो पंडित थे, दुष्ट पंडित, हुँ, उन्होंने सारे तुकाराम की अभंग पोटली हुँ, बनाई और इंद्रायणी में डाल दी। और फिर न्याय का। हुँ, वो डाल दी और उसकी ये कहानी ऐसी है कि कुछ दिनों के बाद में वो ऊपर ऊपर आए तैरने लगे। मतलब हाँ, उनके अभंग जो थे, जो हुँ, उनकी हुँ, हुँ। रचनाएँ थी, वो डूबी नहीं। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो जो ये जो थी ना उनकी बीवी, वो हुँ, तो पढ़ी-लिखी कुछ नहीं थी, मगर उसको पता चला कि इनके अभंग है ना, वो डूबते नहीं हैं। हुँ, तो इस बात पे उसको तो रोज़ जाना पड़ता था इसमें पानी भरने। पानी भरने के लिए कुएँ के पास में हुँ, वगैरह। तो वो ऐसे वो जैसे वापस आ गए, वो सुखाने के बैठे बैठे थे कि जैसे इंद्रायणी ने वापस कर दिए उनके हाँ, अभंग। अभंग वो उसने ना 2 कागज़ उसमें रख लिए और अपनी कमर के पास में खोंच लिए। हाँ, उसमें खोस दिए। तो वो फिर वो देख रहे थे की कागद 2 कागद कमी दिसले, कुठे गेले असे? बायको म्हणली, "व्हय, म्याच कनबट्टीला ठेवले." उनको तो पता ही नहीं चला कि ये तो पढ़ती नहीं है, कुछ नहीं है, कागज़ क्यों रख लिए? उनको तो हुँ, शब्द हुँ, का ज्ञान ही नहीं है। हुँ, तो फिर वो कहते, "रोज़ मले पानी आना हिरीवर जाते।" मैं तो पानी के साथ में जाती हूँ, इसमें यहाँ कुएँ के कुएँ पास के जाती पास। हूँ। अगर मैं उसमें गिर जाऊँ, हुँ, तो? तो फिर मैं हाथ में नहीं रखूँगी तो उसको मराठी में बताइए क्या है? अच्छा. हाँ, तर रोज मला पाणी आणायला हिरीवर जावं लागते आणि तिथं पाय घसरून पडली म्हणजे, बाबा मुझे भय लगते. हुँ, अगर मैं गिर गई तो डर लगता है. तो इसलिए मैंने आपके कागज रख लिए हैं हुँ, क्योंकि भाई मला भेव लागते आणि चुकून माकून पडलीस तर हे कागद धरून ठेवीन. हुँ, चुकून माकून पडलीस तर हे कागद अभंग के हुँ, कागद धरून ठेवीन जो तरके आए थे. हुँ। कागद जपून ठेवीन, अभंगावाणी तरून जाईन, मैं भी अरे तर वाह! लूँगी, अशी खूबच कशी अच्छा। बुडीन, मैं तो डूबूँगी नहीं। हाँ, तो उसकी श्रद्धा ये इतनी अलग तरीके की थी, जी, अलग जी। थी। देखिए, अभी कहते हैं कि साहित्य ये समाज का दर्पण होता है। हाँ, तो जैसे-जैसे समाज बदलता है, तो साहित्य के विषय बदलते हैं, हाँ। साहित्य की अभिरुचि बदलती है। तो क्या आपके भी कविता के विषय बदल रहे हैं या बदले हैं? हाँ, हाँ, मतलब मैंने हुँ। मैंने 40 की उम्र में शुरू किया तो हाँ, बदले हाँ। हुए ही हाँ, हाँ। मिले ज़्यादा हुँ, हुँ, हुँ। कि सहजीवन अच्छा होना चाहिए। पहले हुँ, तो बस ऐसे लेडीज़ लिखती थी कि मैंने कितना सहा, वो सहा, हुँ। मगर मैं बहुत विश्वास करती हूँ सहजीवन। साथ दोनों का। का हाँ। साथ का सहजीवन हुँ, हुँ। तो दोनों का जो है वो सहजीवन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। एक-दूसरे पे दोषारोपण करना या कोई तो फ़ायदा नहीं। उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये तो आशावादी और सहजीवनवादी, मैं स्त्री मुक्तिवादी हूँ ही नहीं, हुँ, तो वो मेरे विषय होते नहीं हैं। हुँ, हुँ। तो तो इन सारे विषयों पर इन आप लिखती हैं। भाषा यहाँ पर ये बात है कि आपकी तो हर कविता बहुत मास्टरपीस है। और यानी हर कविता अपने आप में एक अलग है और अलग महत्व रखती है। फिर भी आपके दिल के करीब कौन-सी है? हुँ, दिल के करीब कहो तो हुँ, यही थी जो ज़्यादा जो मराठी में ज़्यादा है, हुँ, हुँ, मगर हिंदी में अगर कहूँ हिंदी जिसका भाषांतर हो सकता है ऐसे, तो मेरा मेरा प्रोग्राम का नाम है दिल खुलास. हुँ, दिल खोल के सुनना है हुँ, और मेरी टैगलाइन भी ऐसी ही होती है की हुँ, मला कोणी विचारते की "आप कैसी कविताएँ करती हैं?" तो मैं कहती हूँ चांगलं जगण्याच्या कविता, अच्छे जीने की कविता होती है मेरी. हुँ, हुँ। तो वो कैसे जी सकते हैं उसके बारे में नहीं, इसके पहले मैं आपको और एक पूछूँगी हाँ, कि वर्तमान में जो भाषा है, जो बोली जाती है, हाँ, हाँ. अब हम कहते हैं ना कि दीवारें झाँकती हैं, बंद अलमारी के शीशों से बड़ी हसरत से तकती हैं। अब लोग तो या, किताबें भी नहीं पढ़ते, या. लोग यानी पढ़ना-लिखना ही बहुत दूर की बात हुई। अब यानी बच्चे ऐसे हो गए हैं, पहले माता-पिता कहते थे कि किताबें पढ़ो, छोटे-छोटे चांदोबा, चंदा ओह! मामा, ओह! ये वो, तो इन सारों से बच्चे दूर हो हुँ, गए हैं पढ़ने-लिखने से। हुँ। तो आपको क्या लगता है भाषा की स्थिति के बारे में या फिर कविताओं के बारे में? भाषा तो अब देखो, मेरे हुँ, ही घर में ना कि मराठी बहुत कम बोली जाती है कि बहुएँ दूसरे-दूसरे हाँ। स्टेट से हैं जी, जी। और मगर मैंने देखा है कि अगर मैं बहुत ही मराठी का उनको वो करूँ हाँ, ना, हाँ, तो हाँ। वो भाग जाती हैं। जी, तो उनको अभी एक-एक सब्जेक्ट है, तो फिर आती है, "अजी, ये बताओ, अजी, वो बताओ।" तो वो है। मगर भाषा के बारे में ना माँ-पिताजी उनको उनके बारे में बहुत सख्ती करते हैं या तो वो ही नहीं पालते, तो बच्चों तो में कहाँ से आएगा? 4-5 भाषाओं का मिक्सचर उन बच्चों में आ जाता अ, है। तो तो वो मुझे ऐसा लोग लगता है कि एक ही भाषा सीखी जाए पर बड़ी प्यारी सीखी जाए। अस्खलित एक भाषा तो भी आनी चाहिए, उसको आनी पकड़ के चाहिए, रखो। आनी चाहिए। जी, 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 बराबर, जिसमें आप व्यक्त हो सको, बराबर। ऐसा मुझे लगता है। अन्य भाषाओं के साहित्यकारों से कभी आपका यानी कभी आपने सुना कि बहुत नहीं अच्छे मैं लगे? तो एमएससी हूँ मतलब हुँ, मराठी साहित्य मैंने पढ़ा नहीं, मैं उसकी
विद्यार्थिनी हुई नहीं, हाँ। तो इतना ज़्यादा पढ़ना वगैरह हुँ। इतना होता नहीं। हुँ। अध्यात्म के बारे में मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ, हिंदी भी हो, वैसे भी हो, तो हुँ। वो मुझे ना बोलने के लिए मराठी, सुनने के लिए हिंदी और लिखने के लिए इंग्लिश अच्छी लगती है। वाह, वाह, वाह! ऐसा है। हाँ, तो आज थोड़ा-थोड़ा तीनों हाँ, भाषा से आजकल कैसे होता है। तुकबंदी करते हैं। कई कविता संग्रह ऐसे लगते हैं जिसमें र को र, त को तो ऐसे मिला देते हैं और अब ऐसे बहुत निकलते हैं यानी इस तरीके के। जैसे पहले होते थे साहित्यकार कि कुछ बड़े साहित्यकारों के नाम, उनकी कविताएँ लोग पढ़ने में कुछ मैंने अपना गर्व महसूस करते थे या उससे कुछ मिलता था। ऐसा अभी नहीं लगता है। मगर मुझे लगता है कि ये हुँ, होने दो, ये एक हुँ, फ़ेज़ है, ये हुँ, जाएगी। हुँ, उनको हुँ, भी हुँ, पता चलेगा कि ये हुँ। खोखला है सब, जी, इसमें जी, कुछ जी। बात नहीं है। हाँ, कुछ जीने की बात कहो तो, हुँ, नहीं तो वो शब्दों का सिर्फ़ अंबार और ऐसे होगा। हाँ, हाँ। तो ये होने देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। सैचुरेशन के बाद फिर हाँ, नया फिर सूप, उनको नई लगेगा सहर कि आएगी। उन्हीं को खुद को लगेगा कि अरे इससे तो इसमें कुछ नहीं मिल कुछ रहा, नहीं तो मिलने वाला मैं कुछ अच्छा करूँ। है। तो जी, कुछ प्रयास कर रहे हैं इसी तरह से देखना चाहिए। उसमें हाँ, अगर वो बोस्टिंग करने लगे और बहुत ही झाड़ने लगे अपना रुबाब हाँ, वगैरह, तो तो कुछ वो नहीं होने वाला है। तो फिर लोग ही उनको ठीक यानी करेंगे। समय के साथ हर चीज़ बदलती है, लो अच्छी होती है, खराब लोग ही होती है, उनको ठीक फिर करेंगे। अच्छी होती है। जो जैसे और हम बोलते हैं कि हम जो स चाहते हैं कि अच्छा कोई हाँ, लिखे और मैं पढ़ूँ, तो वो रसिक है उनको तो करेंगे। स्वाति सुरंगड़ीकर ने क्या पढ़ा है और आप कॉलेज जाती थीं, पढ़ाती थीं, तो क्या यानी इसके बारे में बताइए और काहे में अभिरुचि रखती थीं, मैं तो कविता के ड्रामा अलावा? ड्रामा में रुचि ज़्यादा रखती थी। संगीत मुझे पसंद था, संगीत में अ, सीखी भी हूँ वैसे, हुँ, मगर बाद में जैसे मुझे पता चला कि नहीं मैं भटक रही हूँ सुरों से, तो हुँ, मैंने कहा इसके पीछे दौड़ना ही नहीं है अभी। हुँ, और हमेशा ट्रांसफ़र्स होती रही तो नाटक मंडली भी नहीं मिली। हुँ, मैं अगर स्थिर एक जगह पे रहती तो फिर हो जाता, कुछ बन हुँ, जाता। हुँ, हुँ, तो वो नहीं हुआ, तो फिर कविता ही ज़्यादा लगाव आपके रहा। साथ रही। वो ज़्यादा भाषा की स्थिति पर आप कुछ तो कह रही थीं। ये आपकी आखिरी कविताओं के बारे में आप कुछ ऐसा बताना चाह रही थी, वो बताइए? नहीं, नहीं, ये जो मेरा जो प्रोग्राम है हुँ, हुँ, दिल खुलास में एक जो जैसे आपने बोला ना साधना शिलेदार आके गई हैं, हुँ, हुँ, तो अ, वैसे मतलब वो शास्त्रीय संगीत गाती हैं और ऐसे हुँ, कहती हैं। तो अभी मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग होंगे रसिक अपने सुनने वालों में हुँ, कि जिनको गाना आता ही नहीं है। हुँ, मगर हम ज़िंदगी का गीत गा सकते हैं, तो हुँ, उसमें भी सारेगम पधनिसा होते हैं। हुँ, तर ते आपण नीट वो हमने अच्छे से लगाए, अगर वो हुँ, सुर अगर अच्छे से ज़िंदगी के अलग लगाए, तो हमारा जीवन संगीत मधुर हो सकता है। जी, और आखिरी में क्या हो सकता है उसमें उसके बारे में बताती हूँ मैं। हुँ। और ये जो है कि जीवन का संगीत है ये, कि मराठीत सांगू का हिंदीत सांगू असं मैंने हिंदी बनाई है उसको, क्या बोलते हैं आप मराठी में आप? बताइए। क्योंकि जो जिस्ट होता है ना, वो यानी हम जो ऐसे भाषांतर करते हैं, हाँ, यदि तो उस शब्दानुवाद होता है तो वो ठीक नहीं, भावानुवाद भी हुआ, तो भी तो वो भी शब्द का तो जो वो कहते वज़न है हैं वो कम कि हो जाता द है। ट्रांसलेशन इज़ नॉट पॉसिबल विथआउट एडल्ट्रेशन हाँ, ऐसा हाँ, बोलते हाँ। भी हैं. तो जीवनाचं संगीत हे प्रत्येकाला आळवावं लागतं. गळ्यात सूर असो नसो, प्रत्येकाला गावंच लागतं. ईश्वराने सगळ्यांना 7 सूर दिलेले. ईश्वराने सगळ्यांना 7 सूर दिलेले, 22 श्रुती, 3 सप्तकं हेही बहाल केलेले. आपल्या आयुष्याची सरगम आपणच बांधायची आणि गळ्यात असलेल्या सुरांची सुंदर गुंफण घालायची. न पेलणाऱ्या पट्टीत गायलं ना, ऊँची-नीची, जी, न पेलनारा अपना बेटा जो है हमको कॉमर्स समझ वाला नहीं और होता। आप हाँ। उसको इंजीनियरिंग में डाल हाँ, रहे हैं हाँ, या हाँ, तो हाँ। ऐसा जो भी हाँ, कुछ हाँ, हो हाँ। जाता है. तर न पेलणाऱ्या पट्टीत गायलं तरच आयुष्य बेसूर होतं. पण आटोक्यातले सूर आळवले तर ते कर्ण मधुर होतं. जीवन संगीत गाताना सुरात सच्चेपणा हवा. हुँ, जीवन संगीत गाताना सुरात सच्चेपणा हवा. साधनेची तयारी हवी, ब्रह्मानंदाचा ध्यास हवा. वाह! आणि असं आहे, की आता सारेगमपना जीवन के हुँ, सा सामंजस्याचा. हुँ, जिसके पास सामंजस्य है, हुँ, तो उसका तो सा ठीक से लगा ही है. हुँ, सा सामंजस्याचा जीवन संगीताचा पाया आहे. आणि हुँ, रेखीवपणाचा रे, रेखीव मतलब सुंदरता. हुँ, हुँ, रेखीवपणाचा रे जीवनातले सौंदर्य आहे. हुँ. गची गतिमानता जीवनात असायलाच हवी. गची गतिमानता. गतिमानता जीवनात असायलाच हवी, हुँ. तरीही समेवर येण्याची कला गायकाला साधायला हवी. सम पकड़ने को होना हाँ। ना, अगर सम ने तो भटका हुआ हाँ, हाँ। जीवन जाएगा. तो समेवर येण्याची कला गायकाला. तुम देश विदेश में घूमो मगर आओ ना, भारत में हुँ, आ हुँ, जाओ, आखिरी में सम मानो. हुँ, अ, गच गतिमानता जीवनात असायलाच हवी, तरीही समेवर येण्याची कला गायकाला असायला हवी. आणि
म मनाच्या मोठेपणाचा. हं, मन का बडप्पन. हं, म मनाच्या मोठेपणाचा गायकात असायला हवा. हं. आपल्या जीवन संगीताचा आनंद त्याने इतरांना द्यायला हवा. बिल्कुल। कठोर परिश्रमाचा, जिसको अचल स्वर कहते हैं, हुँ, तो वो अचल स्वर वहीं रहता है. हुँ, कठोर परिश्रमाचा याला काहीही पर्याय नाही. पण जीवनाच्या आरोह-अवरोहात याला काही पर्याय नाही. तुम जैसे भी चढ़ते समय भी आपको परिश्रम है, गिरते उतरते समय, समय भी। उतरते समय भी परिश्रम आहे. कठोर परिश्रमाचा याला काहीही पर्याय नाही. जीवनाच्या आरोह-अवरोहात याचे दुसरे रूप नाही. दैवत धीराचा. दैवत धीराचा गायकाची कसोटी पाळणारा आणि जीवन संगीताचं मधुर फळ संयमानंतर देणारा. हं, निसंगपणाचा. निसंगपणाचा गीतेचं सार शिकवणारा आणि आपलं हे जीवन संगीत ईश्वराला अलिप्तपणे अर्पण करणारा. आता तार सप्तकातला सा, सा और ऊपर का. हं. तार सप्तकातला सा वरचा अवघड सा, कठीण अशा साधनेचा, ज्याला तो लावता आला त्याला सलाम सप्तसुरांचा. वाह! आणि शेवटी असे हे उत्कट संगीत म मनाच्या मोठेपणाचा, परिश्रम है, सामंजस्य है, ये सा है, प है, रे हुँ, क्यों रे सुंदरता है, गतिमानता है जीवन में, ये सारे जीवन संगीत के जो सारेगम पदनिसा है, जो हुँ, अच्छे से लगाएगा तो क्या होगा, हुँ. आखिर में ऐसा है की असे हे उत्कट संगीत ईश्वरही कान देऊन ऐकतो. वाह! असे हे उत्कट संगीत ईश्वरही कान देऊन ऐकतो आणि योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी तो दिलखुलास दाद देतो. तो दिलखुलास वाह, दाद वाह, वाह! देतोच. खूपच सुंदर। असं आहे. यानी जीवन के सारे रंगों को, जीवन के रिश्तों को और बहुत सुंदर कविताएँ आपने रची हैं और जो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। एक आपके लिए छोटी-सी लाई है, हाँ, तो वो एक सुनाती हूँ, जैसे मैंने बिल्कुल, पहले बिल्कुल सुनाता था। बताइए। तो रंग हरा हरियाली का, हुँ, रंग हरा हरियाली का, रंग हरा खुशहाली का, हाथों पर वो लाल बने पर रंग हरा है मेहंदी का। हरे रंग का शौक भले ही शौक से तुम कर सकते हो, हुँ, हरे रंग का शौक भले ही शौक से तुम कर सकते हो, छत दीवारें और कपड़े भी हरे रंग में रंग सकते हो। ध्यान रहे, ध्यान रहे पर हरे रंग का शौक इतना ज्यादा ना हो कि जख्मों का ये रंग सदा ही हरा रखने की ख्वाहिश हो। हुँ, जख्मों का रंग हरा नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ, जख्मों का ये रंग हरासा जीवन काला कर देता है। हुँ, जख्मों का ये रंग हरासा जीवन काला कर देता है, दया क्षमा और शांति के भाव भुला ही देता है। आखिरी ऐसे, शौक से तुम अपने मन को हरे रंग में रंग सकते हो। वाह! जख्मों को हरा मत रखो मगर मन को तो हरा रख ही हुँ, सकते हो। शौक से तुम अपने मन को हरे रंग में रंग सकते हो। सुख और आनंद की हरियाली जीवन भर तुम पा सकते हो। वाह, 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 जीवन वाह! भर तुम पा सकते हो। तो चलिए आपकी कविताएँ सुनकर बहुत अच्छा लगा और यानी जीवन के रंगों को आपने बहुत सुंदर जैसे वो नेरोलैक पेंट होता है ना, ऐसे आपने पेंट की तरह पूरी हमारे स्टूडियो की दीवारें रंग दी अपनी कविताओं से और अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें सुनते हुए। तो अभी चलते-चलते बस एक मैं ये जानना चाहूँगी कि वैदर्भीय लेखिका संस्था जिसकी आप अध्यक्ष हैं, जो एकांकिका स्पर्धाएँ जो लोग देख सकते हैं और बहुत सारे उपक्रम लेती है, तो उसमें सभी नवोदित कलाकार और पुराने सभी लोग पुराने वाले सम्मिलित हैं उसमें। दोनों। जी, जी। तो इसके क्या उपक्रम होते हैं? थोड़े-से एकदम संक्षिप्त में हाँ, हाँ। बताइए? हाँ। उसके उपक्रम ऐसे होते हैं कि उनको जो लिखने के लिए प्रेरणा मिले हुँ, और स्टेज भी मिले कि हुँ। कैसे सूत्र संचालन किया जा सकता है, जी, जी, जी। या तो पुस्तक परीक्षण कैसे करते हैं, हुँ, वो भी है। तो सामाजिक कार्य भी हम करते हैं किसी आश्रम में जाके उनके लिए पढ़ना या तो उनको कुछ देना हुँ। या तो उनको पढ़ के सुनाना, जैसे वाचक दिन होता है अपना हाँ, हाँ। अब्दुल कलाम जी जी, का। जी। तो इस तरीके से जो साहित्यिक ज़्यादा और सामाजिक और फिर सांस्कृतिक भी, हमारी धरोहर जो है पुराने जो अच्छे से जो महाभारत इससे तो नए परिप्रेक्ष्य में कैसे किसने लिखा है सीता तो उसके भी प्रोग्राम हम रखते हैं, जी। पुरस्कार देते हैं हुँ। अच्छे-अच्छे, तो वो बड़े अच्छे बड़े काम अच्छा तो करते वो हैं। यानी वो कार्य करते हुए आप साहित्य का जतन करती हैं। हाँ, उसी सभी के लिए। साहित्य संस्कृति का आप जतन राम कर रही हैं। शेवाकर जी ने उसी के लिए हमको 50 तो साल आपकी होने का हाँ, अगले साल 50 साल अगले साल 50वाँ साल है, हाँ। तो और उसके बाद में 50 साल हो जाएँगे हमारी संस्था को। चलिए तो नाम है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति। जो भी यानी लेखक-लेखिकाएँ जुड़ना चाहती हैं वो आपसे जुड़ सकती हैं। लेखिका ही लेखिकाएँ हाँ, हाँ, लेखिका हाँ, हैं। हाँ, जी। ये एक और चलते-चलते आप जो नए जो लेखक हैं या नए जो यानी कवित्रियाँ जो आ रही हैं, तो आप क्या अपनी ओर से क्या आप कहना चाहेंगी?
तो मैं तो कहती हूँ कि आजकल की जो कवयित्री, लेखिका जो हैं, तो उनको तो व्हाट्सएप और इतना सोशल अच्छा मीडिया पे। सोशल मीडिया पे वो तो हाँ, छा हाँ। रही है और अच्छे। और वैसे ना उनको वो पता हमको तो उतना पता नहीं चलता था कि कहाँ हुँ, से क्या हुँ, उनके लिए तो भंडार खुला हुआ है माहिती और सब इसका, हुँ। तो उसका अच्छे से उपयोग करें। और मैं कहूँगी कि देर से भी जैसे मैंने 40 के बाद में शुरू की, शुरू किया। मगर उसका ना निर्मित का आनंद लेना चाहिए हमने। हुँ, या कि कोई ये देता है, राइट करता है या तो अंगूठा दिखाता है, ऐसा करता है, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जी। हमारा मतलब हमने लिख लिया तो उसी का आनंद लेना चाहिए और मैं हुँ, इसी का बेटर कैसे करूँ, इससे बेटर करूँ, उससे बेटर करूँ, उससे नहीं। तो हम और मैं रसिक लोगों से भी कहूँगी कि जो भी कोई ऐसा अलग काम कर रहा है, जैसे मैंने प्रोग्राम किए, हुँ, तो जैसे कोई अलग से कुछ करता है तो उसका थोड़ा-सा तो हौसला अफ़ज़ाई करके देखो। अब नहीं हुआ तो वो रह जाएगा वैसा, मगर हुँ। हौसला अफ़ज़ाई करो, थोड़ा-सा सुनो, थोड़ा-सा जी, पेशेंस जी, रखो. जी, जी। जैसे त्याला म्हणतात ना, की आस्वादक समीक्षा करा. हाँ। आस्वाद ले लो पहले हुँ, टीका करना या तो हुँ, हुँ, खारिज हुँ, कर देना. हुँ, इससे हुँ। तो दोनों तरफ से वो होना चाहिए प्रयत्न और हो सकता है. जी, अ, तो इतना सा वो अच्छा तोल-मोल के बोलिए तोल ऐसा। बराबर, वो भी है. जी, और ये जो जो मीडिया है उसका अच्छा उपयोग करो, उसके पीछे बह मत जाओ, जी, जी, जैसा जी। है तो हो तो सकता है. स्वाति ताई आज आप आई और आपने बहुत अच्छी बातें हमारे सुनने वालों से की, बहुत प्यारी भाषा में की और बहुत सहजता मुझे से की। बहुत टेंशन था अब आपके सामने हिंदी में बात करना, नहीं, वो नहीं तो ऐसी बात मैं इनकी नहीं बहुत है। फ़ैन हूँ, इनकी भाषा की और इनका वो जो सूत्र नहीं, संचालन होता है, वो मैं बहुत टेंशन में थी, नहीं, नहीं, मगर नहीं। आपके वो सहजता है कि आपने मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स रखा, हाँ, तो हाँ। वो क्रेडिट आपको नहीं, भी वो है। होना ही चाहिए, यदि वैसा ना हो तो फिर उसका आउटकम बहुत अच्छा नहीं निकलता है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बातें आपने बताई। तो अपनी रचनाएँ आप करते रहिए, तो आगे चल के आपको मंज़िल ज़रूर मिलती है और लोगों ने भी उसका प्रोत्साहन देना चाहिए, ये भी या इसका आउटकम या निकलता है। या तो आपकी सुंदर कविताओं के साथ आज का समा बहुत अच्छा बंधा, तो आपका आने के लिए बहुत-बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत जी। धन्यवाद। सुंदर अनुभव आपने दिया, बहुत अच्छा जी। लगा। तो इस अनुभव के साथ दोस्तों बोलो तो सब सुनेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में आज साहित्य को हमने सुना, गुना और साहित्य को जाना, ख़ास तौर से मराठी साहित्य को और सहजता कितनी जल्दी धीरे-धीरे आपके मन में घर कर जाती है, इस बात की आज पुष्टि हुई, ऐसा मैं कहूँगी। तो आप बोलो तो सब सुनेंगे हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, फ़ॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हम साहित्य, चिकित्सा, ज्ञान और बहुत सारे विषयों के साथ आपके सामने आते रहेंगे। तो अब आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएँ, ताकि जब भी हमारा नया एपिसोड रिलीज़ हो, तो आपको तुरंत खबर मिले।